हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने रे ऑप्टिक्स के 4 क्वेश्चनों पे डिस्कस किया था, ठीक हो गया। तो ये हमारी सेकंड बुक स्टार्ट हुई है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे और स्टूडेंट भी इससे क्या कर सके, लाभ उठा सके, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर पे जो 4 क्वेश्चन किए थे एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 2013 में हमसे ये पूछा गया था कि अगर आपकी कोई लाइट वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है तो क्या होगा। तो ये मतलब रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्यों बनती है यहाँ पर, तो इसके लिए रीज़न आपको क्या देना था कि जो लाइट की स्पीड होती है अगर वो वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाती है। ओके, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, इसमें आपको एक रियल इमेज की जो रियल इमेज थी वो वस्तु से कितनी दूरी पर बन रही थी, मतलब ऑब्जेक्ट से 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थी। तो आपने फोकल लेंथ निकालनी थी। तो याद रखना, जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा हम डिस्टेंस का 1/4 आपका फाइंड करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंस। लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो याद पावर की एसआई यूनिट क्या होती है लेंस की पावर की, तो ये था आपका आंसर, क्या था, डायोप्टर था, ठीक। एंड लास्ट हमारे पास था कि फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमेशा याद रखना, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की क्या होती है, हाफ होती है। ओके, तो ये लास्ट लेक्चर के 4 क्वेश्चन थे। आज हमारे पास नेक्स्ट न्यू आपके 4 क्वेश्चन हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2009 में है, 12 में है, 17। ये क्वेश्चन ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या है क्वेश्चन, अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी और क्षमता बताइए। यानी कि जो आपके पास क्या होता है, फ्लैट ग्लास होता है, फ्लैट ग्लास की फोकल लेंथ और पावर क्या होती है। तो याद रखिएगा, जो फ्लैट ग्लास होता है, फ्लैट ग्लास की फोकल लेंथ जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अब इन्फिनिटी है तो पावर क्या हो जाएगी आपके पास, 0, ठीक हो गया। अब कैसे निकालते हैं इसे, देखो, अगर हम कह रहे हैं कि फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ हमारे पास क्या आती है, इसकी इन्फिनिटी, याद रखना। तो हमने ये पढ़ रखा है कि जो पावर होती है वो फोकल लेंथ का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो अगर मैं इसमें आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू रखूं तो हमारे पास 1/∞ अकॉर्डिंग टू मैथ्स क्या होता है, 0 होता है। तो हमें ये पता चल गया कि कोई भी फ्लैट ग्लास होगा, यानी कि कांच की जो समतल प्लेट होगी उसकी फोकल लेंथ हमेशा इन्फिनिटी और पावर जो होगी वो क्या होंगी, 0 होगी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे आप बढ़ा सकते हो, मतलब रिजॉल्विंग पावर जो होती है टेलीस्कोप की उसको आप किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो आपके पास क्या होता है, टेलीस्कोप होता है, उसकी रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, देखो 2 टाइप्स के हमारे पास लेंस होते हैं यहाँ पर। एक होता है आपके पास, अगर मैं देखूँ लेंस को, तो एक होता है हमारे पास अभिदर्शक लेंस। क्या होता है, एक होता है अभिदर्शक लेंस और एक होता है हमारे पास नेत्रिका लेंस। अभिदर्शक यानी कि कहने का मतलब है, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई लेंस, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि हम टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि सूक्ष्म दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो याद रखिएगा, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि जो हमारे पास अभिदर्शक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस को हम क्या करें, इसको हम क्या लें, बड़े एपरेचर का लें। बड़े एपरेचर मतलब बड़े द्वारक का लें, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास, वो आंसर होगा, यानी कि हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास क्या है, अभिदर्शक लेंस है, यानी कि हिंदी वाले लिखेंगे कि बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस लेकर, अभिदर्शक लेंस लेकर, ठीक है। तो आप दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हो, बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस लेकर हम दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये लेंगे आपके कौन,
हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, ठीक है। और इंग्लिश वाले इसको लिखेंगे, यानी कि आप यहाँ से आप डालेंगे द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव lenses with a large aperture। क्लियर है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा कि किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि बड़े द्वारक का हम क्या ले ले, अभिदर्शक लेंस ले ले। तो आप ये लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव लेंस विथ अ लार्ज एपरेचर, मतलब आपका अभिदर्शक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ये हम लार्ज एपरेचर का ले रहे हैं, यानी कि बड़े द्वारक का ले ले, तो इससे हम क्या बढ़ा सकते हैं, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, यानी कि रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो सूक्ष्मदर्शी, देखो हमारे पास दो आपके दो हम याद मतलब 12th क्लास में पढ़ते हैं, एक आपका है दूरदर्शी और एक है आपके पास सूक्ष्मदर्शी, यानी कि टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो इनके ना रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग लिमिट, इसके 4 फॉर्मूलेज हैं, वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये हर साल इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपको दे देगा, कह देगा कि रिजॉल्विंग पावर बताओ माइक्रोस्कोप की, या रिजॉल्विंग लिमिट बताओ माइक्रोस्कोप की। या दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर पूछेगा या टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग लिमिट पूछेगा। क्लियर है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्या, आपके पास 2017 में आया है कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र लिखिए। आपने सिर्फ फॉर्मूला बताना है किसका, रिसोल्यूशन लिमिट का, ठीक है। तो रिसोल्यूशन लिमिट का जो आपके पास फॉर्मूला होता है, इसको आप देखेंगे कि जो RL यानी कि आपके पास विभेदन सीमा जो है, रिसोल्यूशन पावर जो है, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास 1.22 लैम्डा अपॉन में A, ठीक है। क्या होता है विभेदन सीमा का फॉर्मूला, 1.22 लैम्डा अपॉन में 2 sin A, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास विभेदन सीमा का, रिसोल्यूशन लिमिट का। क्लियर है। अब इसमें हमें ये भी डिफाइन करना होता है कि यहाँ पर लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखना, लैम्डा रिप्रेजेंट करेगा आपके पास क्या, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो जो भी आप प्रकाश यूज़ कर रहे हो, यानी कि प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, क्योंकि आपको पता है कि लैम्डा से किसको डिनोट किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को। क्लियर है। यानी कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, क्या होगी आपके पास, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ओके। और ए जो आपका डिनोट करता है यहाँ पर, ये डिनोट करता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे जो एंटर कर रही है आपकी आपकी जो लाइट एंटर कर रही है, उसके बीच में जो कोण एंगल बन रहा है, यानी कि शंकु कोण जो आपका बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ए की वैल्यू होगी, ए यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास अभिदर्शक लेंस में प्रवेश करने वाली किरणों के बीच क्या प्रदर्शित कर रहा है, शंकु कोण। क्लियर है, ठीक। यानी कि किसके बीच में, कोण एंगल बिटवीन, किस के बीच में आपके पास, कोण एंगल बिटवीन द लाइट entering the objective lens,
क्लियर है। तो आपके पास क्या होता है, विभेदन सीमा यानी कि रिसोल्यूशन लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1.22 लैम्डा अपॉन में 2 साइन ए, जहाँ पर लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज और जो आपके पास ए है ये क्या होगा आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस में प्रवेश करने वाली किरणों के बीच का शंकु कोण। इट मीन्स कोण एंगल बिटवीन द लाइट एंटरिंग द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, एंड नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फोर्थ क्वेश्चन को, तो फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, ये कब आया हुआ है आपके पास 2019 में। तो आपसे कह रहा है कि ऑन विच क्वांटिटीज डज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड, यानी कि माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो किन किन पे डिपेंड करती है। तो अभी हमने रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है 1.22 लैम्डा अपॉन में 2 साइन ए। तो सिंपली आपको इसी फॉर्मूले से देखो, जो भी फॉर्मूला होता है ना जिसके बराबर में जो दिया होगा वो उसी पे हमेशा डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो रिजॉल्विंग पावर है, विभेदन सीमा है, ये किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो आपकी डिपेंड कर रही है लैम्डा पर यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर, और एक आपकी डिपेंड कर रही है किस पे, अभिदर्शक लेंस से जो प्रवेश कर रहा है आपका किरणें उनके बीच में जो आपका शंकु कोण बनना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस में जो आपके पास एंगल बन रहा है कोण एंगल, उस पे आपका ये डिपेंड करती है। तो देखो जो हमारे पास 2017 में क्वेश्चन है और 2019 में क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही है, बस इसमें इसका फॉर्मूला पूछा है और इसमें हमें ये पूछा है कि किन किन क्वांटिटीज़ पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही आपको बारीकी से इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ओके, जिससे आपका क्या है और स्टूडेंट भी क्या कर सके, अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बना सके।